मैं इस समय मौजूद हूँ झाबुआ के कलेक्ट्रेट परिसर में और आप ये तस्वीरें देखिए। ये जो बैरिकेड्स हैं, इन बैरिकेड्स के अंदर घुस के यहाँ पर बड़ी तादाद में जो पटेल संघ के पदाधिकारी हैं वो घुस गए हैं और धरना दे रहे हैं। आपको बता दूं कि ये जो बैरिकेड्स आप देख रहे हैं, एक बार दिखाइए। ये कलेक्ट्रेट के मेन गेट के इस तरफ भी हैं और उस तरफ भी हैं। और कलेक्टर रोहित सिंह के आने के बाद ये व्यवस्था बनाई गई थी कि इसके अंदर जाकर धरना प्रदर्शन ज्ञापन नहीं होंगे और न ही कलेक्टर और एडीएम और वीआईपी के अलावा किसी आम आदमी की गाड़ी जा सकेगी। अब ये बड़ा अजीब सवाल है कि लोकतंत्र में ये जो लोक सेवक कार्यालय है, मुख्यालय है, उसको एक राजा के महल की तरह यहाँ पे प्रोटोकॉल लागू कर दिया गया था। लेकिन पटेलों ने जो आपको दिखाई दे रहे हैं आज इस प्रोटोकॉल को तोड़ा है, क्योंकि उनके अनुसार ये जनता का कार्यालय है, लोक सेवक कार्यालय, और इस समय ये धरने पर बैठे हैं। आप देखिए, ये बड़ी तादाद में, सैकड़ों की संख्या में हैं, तख्तियां हैं, पटेल संघ हाथ में लिखा हुआ है और ये पूरे अलग अलग इलाके से, ज़िले से आए हुए लोग हैं। क्या इनकी मांग है, किस बात को लेकर अधिकारियों से इनकी बहस हुई है, सब कुछ हम इनसे जानेंगे। पहले आप तस्वीर देख लीजिए। ये कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर है, ये बिल्डिंग है और यहाँ पर इनका धरना फिलहाल जारी है। तो जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं उन्हीं से हम जानेंगे कि आखिर क्यों यहाँ पर आप धरने पे हैं। एक बड़ी संख्या में आप लोग बैरिकेडिंग जो तय है, जो प्रशासन ने तय की हुई है, इसको क्रॉस करके आप यहाँ धरने पे बैठे हैं। आपको अधिकारियों ने रोका नहीं? देखिए, पहली बात तो कि प्रशासन तय करता है, कभी भी सही चीज़ को तय नहीं करता है। शासन ने हमारे ग्राम पटेलों के जो अधिकार भू राज्य संहिता में उल्लेखित किए हैं, उनके अधिकारों का हनन करके ये लोग यहाँ बैठे हैं, तो इनको ये बैरिकेडिंग करने का या इनको किसी चीज़ को नियम तय करने का कोई हक नहीं है। हम सारे झाबुआ के जो पटेल हैं, आज हम ये तय कर आए हैं कि कलेक्टर साहब से मिलेंगे। अगर हमारी बात की सुनवाई नहीं हुई तो हम कलेक्टर परिसर में घुस करके अंदर बैठेंगे। तो आपकी मुख्य मांग क्या है जिसको लेकर आप यहाँ पहुँचे? देखिए, ग्राम का पटेल ग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। आज पंचायती राज आ गया है, लेकिन पंचायती राज के पूर्व में ग्राम पटेल ही सूचना तंत्र, शासन प्रशासन का होता था। ग्राम के सारे झगड़े पटेल ही निपटाता था और पटेल बिना किसी मानदेय, बिना किसी लोभ लालच के शासन प्रशासन को सहयोग देता था, समाज की सेवा करता था। आज धीरे धीरे ये स्थिति बन गई है कि शासन प्रशासन की उपेक्षा की वजह से आज धीरे धीरे पटेल व्यवस्था समाप्ति की ओर जा रही है। इसलिए आज हम सब लोग यहाँ कलेक्टर कार्यालय में इकट्ठे हुए हैं कि इस व्यवस्था को बचाया जाए, इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, ताकि शासन प्रशासन को पटेल अपना सहयोग दे सके। तो इस संबंध में जो आपने अधिकारियों से बात की, हमने देखा बहस हो गई आपकी एसडीएम से। देखिए, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज जो व्यवस्था छोड़कर चले गए थे, कलेक्टर साहब, तहसीलदार साहब, वही व्यवस्था आज यहाँ कायम है और उसी व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ का प्रशासन हो या पूरे मध्य प्रदेश में जिस भी ज़िले का प्रशासन हो, आम जनता के साथ वैसा ही व्यवहार करता है, क्योंकि उनको एक सिस्टम के अंदर उनको आ गया है कि पब्लिक को कैसे, पहले पब्लिक को डांटो फिर उसको पूछकर। तो आपकी जो मुख्य मांग है, जो MPL LRC यानी लैंड रेवेन्यू एक्ट में भी मेंशन है, वो क्या है और वो कौन सा हक चाहते हैं आप? ग्राम पटेल का पहला हक होता है रेवेन्यू का कलेक्शन करना, जो कि आजकल उसके हक अधिकार पर ग्राम के पटवारी जी कार्य कर रहे हैं। ग्राम के कोटवार साहब जो पटेल के नियंत्रण के व्यक्ति होते हैं, ग्राम के पटेल के सहयोगी के रूप में उनकी नियुक्ति हुई थी। तीसरा कार्य कि ग्राम के अंदर जो भूमि संबंधी कार्य है, जितने भी होते हैं रेवेन्यू संबंधी, सीमांकन, नामांतरण से लेकर के जितने भी, आज ग्राम के अंदर पटेल के नहीं होने से ग्राम के अंदर शासकीय भूमि पे सारी पे कब्जा हो गया है। आज शासन को एक बिल्डिंग बनाने के लिए जगह भी चाहिए तो उसको बहुत मुश्किल हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि ग्राम के पटेलों को आप ग्राम के अंदर ग्राम अधिकारी जो उनका लिखा गया पद, उसके विषय में स्पष्ट करें कि ग्राम पटेलों के क्या क्या अधिकार है, ग्राम पटेल के क्या क्या कर्तव्य है और पंचायत के क्या कार्य और पटेल के क्या कार्य है, इसमें कार्य विभाजन करें। तो आप कब तक ये धरने पे बैठेंगे? जब तक प्रशासन की तरफ से कोई उत्तर नहीं आएगा तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तो क्या कोई लिखित में आप उत्तर चाहते हैं, आश्वासन चाहते हैं? जी, हम लिखित में चाहते हैं, कुछ भी आज ठोस दे। 3 महीने पहले भी हमने यहाँ पे धरना दिया था, इनको आवेदन दिया था, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हम इनसे कुछ भी लिखित में ठोस चीज़ें लेना चाहते हैं। आश्वासन या फैसला? फैसला। आज हम फैसला लेके जाएंगे, यहाँ से उठेंगे तो फैसला लेकर ही उठेंगे। मान लीजिए लिखित में आश्वासन दे दिया कि हम विचार करेंगे, देखेंगे, तब नहीं, हम यहाँ से उठेंगे ही नहीं। उसके लिए नहीं, हम जहाँ तक ये कुछ लिखित ठोस में नहीं देते तब तक यहाँ से हम नहीं उठेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।
तो देखिए, ये जिम्मेदार पदाधिकारी थे और उनका कहना है कि पटेलों की जो व्यवस्था लंबे समय से चली आ रही थी, उससे गांव में न सिर्फ विवाद कम होते थे बल्कि चीज़ें आसानी से सॉर्ट आउट हो जाती थी। लेकिन अब सरकार इस व्यवस्था को ख़त्म कर रही है, तो वो अपने हक के लिए सड़कों पर हैं। कब तक ये सरकार इनकी मांग मानती है, ये देखने वाली बात होगी। तब तक आप बने रहिए झाबुआ लाइव के साथ।